दोस्तों नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, राजेश ठाकुर ने बता दिया बीजेपी किसे बनाने जा रही है नेता प्रतिपक्ष। बोकारो में मीडिया से बात करते हुए राजेश ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक बार फिर से मायूस होंगे। कहा कि दूसरे दल से आए हुए दल बदलू नेता को विपक्ष का नेता बनाने का काम करने वाली है बीजेपी। तभी बीजेपी के कैडर मायूस हो गए थे और उसी तरह आज फिर से नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। ठाकुर ने कहा कि बीजेपी बाबूलाल मरांडी को कमिटमेंट करके पार्टी में लाई थी, जिससे भाजपा ने उन्हें अध्यक्ष बनाकर पूरा कर दिया है। मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। अब नेता प्रतिपक्ष का रास्ता भी साफ हो गया है। बड़ी खबर, लॉकडाउन में लौटे प्रवासी लोगों से बढ़ रहा HIV। धनबाद, बोकारो और गिरिडीह के संक्रमितों पर रिसर्च में खुलासा। कोविड लॉकडाउन में लौटे प्रवासियों के कारण 3 जिलों में HIV के मामले बढ़े हैं। 33 नए संक्रमितों में 2 महिला समेत 19 कोविड लॉकडाउन में घर लौटे थे। सभी पीड़ित 26 से 35 साल के बीच के हैं। कोविड लॉकडाउन में घर लौटे प्रवासियों के कारण धनबाद, बोकारो और गिरिडीह में एड्स के मामले ज्यादा बढ़ गए हैं। धनबाद मेडिकल कॉलेज की मेडिसिन और कम्युनिटी मेडिसिन विभाग की एक रिसर्च में यह खुलासा हुआ है। बड़ी खबर, झारखंड के पूर्व विधायक संजीव सिंह की इच्छा मृत्यु याचिका खारिज कर दी गई है। प्राइवेट अस्पताल में बेहतर इलाज कराने का निर्देश दिया गया है। पूर्व विधायक संजीव सिंह की इच्छा मृत्यु वाली याचिका खारिज हो गई है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट में सुनवाई के बाद ये फैसला आया है। कोर्ट ने इनके बेहतर इलाज का निर्देश दिया है। इच्छा मृत्यु की अर्जी को अखिलेश कुमार की कोर्ट ने अस्वीकार करते हुए जेल अधीक्षक धनबाद को पूर्व विधायक संजीव सिंह को धनबाद के किसी निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराने का निर्देश दिया है और इसकी पुष्टि पूर्व विधायक के वकील मोहम्मद जावेद ने की है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में 6 की जगह होगी 2 ही परीक्षाएं, बदले में होगी साप्ताहिक जांच। सरकारी स्कूलों में अब 6 की जगह 2 ही परीक्षाएं अर्धवार्षिक एवं वार्षिक होगी। अब 4 रचनात्मक मूल्यांकन की जगह साप्ताहिक परीक्षा होगी एवं लगातार 2 माह की इस परीक्षा के प्राप्तांक का औसत ही इन सावधिक परीक्षाओं का आधार बनेगी। प्रत्येक विषय में 20 अंक साप्ताहिक परीक्षाओं के प्राप्तांक के आधार पर मिलेंगे। इसी के साथ झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने पहली बार 5 अगस्त से शुरू होने वाली साप्ताहिक परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। बड़ी खबर, पाकुड़ में पहाड़िया बच्चे की मौत पर हंगामा। निशिकांत दुबे ने किया दुष्कर्म का दावा। आपको बता दें कि पाकुड़ जिले के लबदा मिशन स्कूल में पढ़ने वाली पहाड़िया जनजाति की बच्ची की मौत के कारणों की खोज में पुलिस पूरी तरह से जुट गई है। बरहड़बा SDPO प्रदीप उरांव एवं बरहेट थाना प्रभारी गौरव कुमार ने चंद्रकोड़ा मिशन अस्पताल में पहुंचकर बच्चियों एवं उनके अभिभावकों से बातचीत की। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा थाने की पुलिस ने भी अस्पताल में पहुंचकर छानबीन की है। इस मामले में निशिकांत दुबे ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सामूहिक दुष्कर्म की वजह से एक बच्ची की मौत हुई है और 2 वेंटिलेटर पर है। इस ट्वीट के जवाब में पाकुड़ पुलिस ने लिखा कि इस संबंध में चंद्रकोड़ा मिशन अस्पताल बरहेट के चिकित्सक की रिपोर्ट के मुताबिक यह मामला फूड प्वाइजनिंग का है। बड़ी खबर, CPI नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड की जांच के लिए SIT का गठन किया गया है। रांची के दलातली में रात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नेता सुभाष मुंडा की गोली मारकर निर्मम रूप से हत्या कर दी गई। सुभाष मुंडा की उम्र 37 साल बताई जा रही है। रात करीब 8 बजे 2 अपराधी मुंह पर मास्क लगाकर उनके ऑफिस घुस गए और अंधाधुंध फायरिंग कर उनकी जान ले ली। इस दौरान सुभाष मुंडा को 7 गोलियां लगी, मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले की जांच के लिए SIT का गठन कर दिया गया है। SIT का नेतृत्व रांची के सिटी SP करेंगे। बड़ी खबर, माकपा नेता सुभाष मुंडा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे बाबूलाल मरांडी, गोलियों से भूनकर हुई थी हत्या। झारखंड में माकपा नेता सुभाष मुंडा को श्रद्धांजलि देने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पहुंचे। उन्होंने उनकी हत्या को अपराधियों का दुस्साहस बताते हुए कहा कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। राज्य सरकार विधि व्यवस्था बनाए रखने में विफल साबित हुई है। ट्वीट करके हेमंत सोरेन से अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेते हुए गिरफ्तारी की भी मांग की है। बता दें कि CPI नेता सुभाष मुंडा हटिया एवं मांडर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके थे। पिछले विधानसभा चुनाव में मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की गंगोत्री कुजूर के बाद वह तीसरे नंबर पर थे। वर्तमान में वह मांडर विधानसभा क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाने में जुटे हुए थे। बड़ी खबर, बारिश की उम्मीद में झारखंड के किसान अगले 15 दिन खेती के लिए काफी अहम। झारखंड में कम बारिश की वजह से किसान के साथ कृषि विभाग के अधिकारी भी परेशान हैं। अगले 15 दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो खेती नहीं हो पाएगी। ऐसे में सभी बारिश की उम्मीदें लगाए हुए हैं। झारखंड के 24 में से 23 जिलों में सामान्य से कम हुई मानसूनी बारिश ने राज्य के अन्नदाताओं के साथ साथ कृषि विभाग के अधिकारियों के चेहरे पर भी परेशानी ला दी है। देर से आए मानसून और झारखंड के साथ बारिश की बेरुखी ने राज्य में खेतीबाड़ी की स्थिति को बिगाड़ दिया है। अब राज्य के किसान और कृषि विभाग को उम्मीद है कि IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 15 दिनों तक राज्य में अच्छी वर्षा हो और हालात सुधरें। बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट में पेड़ कटाई मामले में नहीं आया CID का जवाब।
लॉकडाउन के समय राज्य के कई जिलों में पेड़ काटे जाने की सीआईडी जांच की रिपोर्ट देने का आग्रह करने वाली कमलेश कुमार सिंह की जनहित याचिका मामले में सीआईडी की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया। झारखंड हाईकोर्ट को जवाब दाखिल करने के लिए सरकार की ओर से समय की मांग की गई। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 6 सितंबर निर्धारित की है। बड़ी खबर सरयू राय को धारा 41 के तहत नोटिस, बन्ना गुप्ता पर लगाया था प्रोत्साहन राशि लेने का आरोप। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय को 41 का नोटिस जारी किया गया है। प्रोत्साहन राशि मानहानि मामले में यह नोटिस भेजा गया है। कॉलम 7 में आरोपी के नाम के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में यह नोटिस भेजा गया है। इस नोटिस के बाद दी गई तारीख और समय पर थाने में सरयू राय को पेश होना होगा। धारा 41 के मुताबिक यदि इस धारा के तहत दिए गए नोटिस का पालन नहीं किया जाता है और वो अदालत में उपस्थित होकर जवाब नहीं देते हैं तो पुलिस के द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। विधायक सरयू राय ने प्रोत्साहन राशि मामले में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और उनके अधीनस्थ कार्य करने वाले कर्मियों पर गलत तरीके से कोरोना प्रोत्साहन राशि लेने का आरोप लगाया था। बड़ी खबर, माकपा नेता सुभाष मुंडा की हत्या के बाद गरमाई राजनीति। झारखंड में कानून व्यवस्था खड़े होते सवाल, भाजपा ने हेमंत सरकार को घेरा। झारखंड में एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगे हैं। माकपा नेता सुभाष मुंडा की हत्या के बाद सियासत तेज है। भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सरकार को घेरा है। मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले ही बैठक कर राज्य में बढ़ रहे अपराध और घटनाओं पर चिंता जाहिर की थी। इस घटना के बाद एक बार फिर से राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तंज कसा और कहा कि मुख्यमंत्री एक और विधि व्यवस्था को लेकर बैठक करते हैं, पुलिस अधिकारी को चेतावनी देते हैं। दूसरी ओर राजधानी रांची में माकपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके सुभाष मुंडा की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। मरांडी ने कहा कि जिस प्रकार सरेआम सुभाष मुंडा की हत्या की गई वही राजधानी रांची और पूरे झारखंड की विधि व्यवस्था की असलियत है। जब तक घूसखोर पुलिस पर अधिकारियों को हटाकर तेज तर्रार अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी तब तक विधि व्यवस्था नहीं सुधरेगी। बड़ी खबर, झारखंड में 30 जुलाई तक के लिए येलो अलर्ट। झारखंड के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश, खेत अब भी प्यासे। 48% कम हुई बारिश। झारखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। राज्य के कई हिस्सों में हल्की हल्की बारिश हो रही है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में इस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही है। बता दें कि इस बार बदले मौसम की वजह बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव वाला क्षेत्र है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन का रास्ता उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की तरफ है, जिसका हल्का असर झारखंड पर भी दिख रहा। यही वजह है कि आसमान में काले बादल नजर आ रहे और हल्की हल्की बारिश हो रही है। झारखंड में 1 जून से 26 जुलाई तक 238 mm बारिश हो चुकी है। इस समय तक राज्य में 455 mm बारिश होनी चाहिए थी। झारखंड में मानसून के आने से अब तक लगभग 48% कम बारिश हुई है। बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले सांसद संजय सेठ। रांची के सांसद संजय सेठ ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सांसद ने केंद्रीय मंत्री को रांची लोकसभा क्षेत्र में NHAI के द्वारा संचालित परियोजनाओं के काम की प्रगति की जानकारी दी और इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर करने का आग्रह किया। सांसद ने अपने पत्र में मंत्री को धन्यवाद देते हुए लिखा कि रांची की अति व्यस्ततम रातू रोड में 533 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड कॉरिडोर की सौगात मिली है। इसके लिए आपका आभार और अभिनंदन। सांसद संजय सेठ ने नितिन गडकरी को लिखे पत्र में कहा कि सूचित करते हुए बहुत खुशी है कि इस एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा। अब तक 25% काम पूरा हो चुका है। कॉरिडोर अब धीरे धीरे अपना आकार ले रहा। बड़ी खबर, राज्यपाल के द्वारा वापस किए गए विधेयक फिर से आएंगे सदन में। हेमंत सरकार ने राज्यपाल से पूछा विधेयक में कमियां क्या है, लिखित में बताएं। इस सत्र में पास होंगे तीनों विधेयक। हेमंत सरकार इस साल मानसून सत्र में राज्यपाल के द्वारा वापस किए गए तीनों विधेयकों को एक बार फिर सदन में लाने की तैयारी में है। हेमंत सरकार ने राजभवन से पूछा है कि विधेयक में क्या क्या गड़बड़ियां हैं, उसकी सूची उपलब्ध करवाएं। झारखंड के तत्कालीन राज्यपाल के द्वारा स्थानीय व्यक्तियों की झारखंड परिभाषा और ऐसे स्थानीय व्यक्तियों को परिणामी सामाजिक सांस्कृतिक विधेयक और मॉब लिंचिंग विधेयक और पिछड़े वर्गों के लिए ओबीसी आरक्षण के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा 27% करने संबंधित विधेयक को वापस किया गया था। राज्य सरकार एक बार फिर से इन विधेयकों को सदन में लाने की तैयारी कर रही है। बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी में भाजपा विधायक दल का नेता कौन होगा। भाजपा सूत्रों की माने तो बैठक से पहले मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल का नाम लगभग तय है, बस ऐलान बाकी है। पार्टी रणनीतिक तौर पर किसी ओबीसी नेता को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपना चाहती है। जेपी पटेल ओबीसी समुदाय से आते हैं और जेपी पटेल कई दिनों से दिल्ली में कैंप कर रहे थे। प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी से मुलाकात की और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले। बता दें कि झारखंड भाजपा में पिछले कुछ दिनों में अहम बदलाव हुए हैं। इस संगठन में हुए बदलाव के पीछे कोशिश है कि पार्टी को और भी मजबूत किया जा पाए। बड़ी खबर, विधानसभा के स्पीकर ने कहा कि अब विधानसभा से हिंदी में पास विधेयक ही राजभवन को भेजा जाएगा। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर विधानसभा ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने विभागीय अफसरों के साथ उच्च स्तरीय बैठक एवं सर्वदलीय मीटिंग की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि विधेयकों में भाषाई त्रुटि होने के कारण
उसके राजभवन से वापस होने के कई मामले सामने आए हैं। इसलिए अब विधानसभा ने यह निर्णय किया है कि जिस भाषा में विधेयक विधानसभा में पास होगा उसी भाषा में वो विधेयक राजभवन भेजा जाएगा। विधानसभा में विधेयक हिंदी में पास होता है। अगर किसी विधेयक के अनुवाद करने की आवश्यकता पड़े तो राजभवन इसके लिए सक्षम भी है। इसके साथ ही स्पीकर ने कहा कि कार्यपालिका में त्रुटि या विधानसभा के प्रति उदासीनता से थोड़ी परेशानी होती है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कार्यपालिका का काम ठीक होगा तो विधायिका और बेहतर काम कर पाएगी। यह भी कहा कि कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक दूसरे के पूरक है और दोनों को मिलकर ही काम करना है। स्पीकर ने उम्मीद जताई है कि विधानसभा का सत्र बेहतर होगा और आग्रह किया है कि सभी सदस्य मानसून सत्र को बेहतर तरीके से चलाने में मदद करें।